आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि जब जब धर्म का विनाश होगा, अधर्म बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, मैं जन्म लूँगा। और आजकल हम देख रहे हैं कि जब जब भ्रष्टाचार बढ़ेगा, एआई मंत्री अपॉइंट किए जा रहे हैं, है ना। तो देखते हैं क्या है ये सिनेरियो और क्यों इस पर आजकल चर्चा चल रही है और क्यों ये जानना समझना हमारे लिए ज़रूरी है, एक आम इंसान और एक आम नागरिक के रूप में और एक जागरूक छात्र के रूप में। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, आप स्कूल डेज में हैं या कहीं पर भी किसी भी स्टेज में आप स्टडी कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों के प्रति अवेयर रहना आपकी जिम्मेदारी है। तो देखते हैं क्या सिनेरियो है। जिस दिन भारत में एक विधायक कह रहे हैं कि 10% विधायक निधि तो हमें मिल रही है, हमें वेतन भी मिल रहा है, और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं आपको क्या मिल रहा है। तो सीधे तौर पे ये जो 10% विधायक निधि है, ये विधायक जी को कैसे मिल रही है ये तो वो खुद ही समझ रहे हैं। और जब इस तरह से लोग कहने लगें, बताने लगें, तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार का लेवल किस स्तर का है। तो भारत में जब इस तरह की बात हो रही है उसी समय, और ये इत्तेफाक की बात है कि उसी दिन यूरोपीय कंट्रीज़ में एक देश है अल्बानिया, जिसकी पॉपुलेशन है मात्र 28 लाख, जो कि भारत के किसी भी ज़िले की आराम से पॉपुलेशन होगी, जिसकी राजधानी है तिराना। वहाँ की प्रधानमंत्री हैं, महिला हैं, येडियुरप्पा। इन्होंने क्या किया कि अपने मंत्रिमंडल में एक वर्चुअल मंत्री को अपॉइंट किया। हालांकि ये प्रयोग जनवरी से चल रहा था, लेकिन ऑफिशियली एआई मंत्री, जिनका इन्होंने नाम रखा डिएला, जिसको अल्बानिया भाषा में कहा जाता है सूरज ही नाम क्यों चुना गया? क्योंकि अल्बानिया की प्रधानमंत्री येडियुरप्पा का ऐसा मानना है कि ये जो हमारी एआई मंत्री हैं, ये हमारे कंट्री से, हमारे देश में होने वाली निविदाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में 100% कारगर साबित होंगी, ऐसा इनका मानना है। ये रिजल्ट कितना इफ़ेक्टिव होगा, कितना भ्रष्टाचार पे इससे लगाम लग पाएगा, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। भ्रष्टाचार की अंधेरी गलियों को रोशन करने के लिए एआई मंत्री डिएला को अपॉइंट किया गया है अल्बानिया में। तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपने आप में ये एक यूनिक कदम है, इसलिए इसकी चर्चा हो रही है। टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि शासन में एक्टिव प्लेयर के रूप में अब पार्टिसिपेट कर रहा है जब ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। अभी तक जो आपके हाथ में स्मार्टफोन है, जिस डिवाइस में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वो डिवाइस, उस डिवाइस में यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर और विभिन्न तरह के एआई ऐप्स, ये सब टेक्नोलॉजी की देन है। और इस टेक्नोलॉजी से आपको अनेक फील्ड में बहुत सारे अपने कार्यों को शीघ्रता से और एक्यूरेसी से करने में मदद मिल रही है। लेकिन अब इसी चीज़ को हम लोग, यानी कि इंसानों ने एक्टिव प्लेयर शासन के रूप में बनाने का बीड़ा उठाया है। प्रयोग अभी शुरू हुआ है, इसके क्या रिजल्ट आएंगे, कितने कारगर रिजल्ट होंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो जो ये एआई मंत्री अपॉइंट की गई हैं, वाकई में ये क्या हैं? पिक्सल और कोडिंग का कॉम्बिनेशन ही तो है ना। कोई भी जो एक, जिसको रोबोट का शेप दे दिया जैसा आप देख रहे हैं, और वो एक तरह की कोडिंग तो है, एक एल्गोरिथम ही तो है। तो इस एल्गोरिथम से क्या चीज़, ये लोग इसको क्या कमांड देना चाह रहे हैं? इसको ये कमांड देना चाह रहे हैं कि देश में जितनी भी तरह की ठेकेदारी से संबंधित काम हैं, उन सब के लिए जो एक्टिव प्लेयर चुने जाएं, वो इनके माध्यम से चुने जाएं। उसमें किसी भी इंसान का कोई हस्तक्षेप ना हो, रोल ना हो। तो इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? देखो, अगर कोई भी ठेकेदार है या कोई एक पहुँच वाली बड़ी हस्ती है, तो वो क्या कर सकता है कि जो भी कंसर्न अधिकारी या जो भी कंसर्न मंत्री है, उसको डरा सकता है, रिश्वत दे सकता है, धमका सकता है, पक्षपात करके किसी पर्टिकुलर एक ठेकेदार को किसी काम का ठेका दिया जा सकता है। लेकिन जब यही काम कोई इंसान ना करके कोई कोडिंग करने लगे एआई के रूप में, जिसको हमने डिजिटल मंत्री नाम दे रखा, तो क्या उसको धमकाएंगे? क्या उसको रिश्वत देंगे?
क्या वो पक्षपात करेगा इनके साथ? तो आमतौर पे इसका उत्तर तो होगा नहीं। लेकिन ये जो एआई हैं जिसको पिक्सल और कोडिंग का आप कॉम्बिनेशन कह रहे हैं, एक्चुअल में वो डिज़ाइन की गई हैं किसी इंसान के द्वारा। उनकी एल्गोरिथम किसी इंसान या इंसानों की टीम ने ही लिखा हुआ है। अगर उसकी एल्गोरिथम में परिवर्तन किया जाता है, उसके सॉफ्टवेयर में, उसकी कोडिंग में छेड़छाड़ की जाती है, तो वो अपने रिजल्ट भी तो बदल सकता है। इस बात को भी हमें गौर रखना चाहिए। डायरेक्टली तो यहाँ पे इस प्रक्रिया में कोई भी ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्टली इसके ऑपरेशन में भी कोई ह्यूमन बैकग्राउंड में कोई ह्यूमन टीम ही तो बैठी हुई है। तो क्या उस टीम को इन्फ्लुएंस करके भी इन सब चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता? ये एक सोचने वाली बात होगी, और भविष्य में इससे कैसे टैकल किया जाएगा ये भविष्य में समझना पड़ेगा। तो ये एक नई शुरुआत है। ऐसा अल्बानिया क्यों कर रहा है? अल्बानिया चाहता है कि 2030 तक उसको ईयू का हिस्सा बना दिया जाए, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बना लिया जाए। फिलहाल वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, लेकिन भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, जिससे क्या है कि आम लोगों को सरकारी सुविधाओं का, सरकारी पैसे का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है, विकास नहीं हो पाता है। तो वही इकोनॉमिक डिवीज़न या इकोनॉमिक डिवाइडर बढ़ते जा रहे हैं, धनी धनी होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। तो इक्वल, या जिसको कह सकते हैं कि जो एक सर्वांगीण विकास होना चाहिए देश का, वो नहीं हो पा रहा है। तो इस अपनी कमी को दूर करने के लिए, इससे ऊपर उठने के लिए इस कंट्री ने एक नया पहल, नया इनिशिएटिव शुरू किया है। अब ये अध्ययन वाली चीज़ होगी, इस देश को इसका क्या रिस्पांस मिलता है, और अगर इसको अच्छा रिस्पांस मिलता है तो 100% मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में प्रत्येक देश में ऐसे मंत्री अपॉइंट होने की प्रथा चल पड़ेगी। तो ये तो हो गई न्यूज़ की बात की जो आजकल चर्चा में है। अब इस न्यूज़ को आपके लिए कैसे बेनिफिट बनाना है, या आपको अपने स्टडी के लिए कैसे यूज़ करना है, ये सोचने वाली बात है। सबसे पहली वाली जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये अल्बानिया क्या है, कहाँ है? एक कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन 28 लाख है, कैपिटल तिराना है, ठीक है। कहाँ पर है? यूरोप में है। और यूरोप में है तो थोड़ा सा एक बार वर्ल्ड मैप खोल करके या यूरोप का मैप खोल करके इसकी ज्योग्राफी की स्टडी कर लेना आपका उत्तरदायित्व बनता है ना। तो ये जो है अल्बानिया, मोंटेरिगो, कोसोवा, मैसिडोनिया और ग्रीस, इन 4 देशों से घिरा हुआ है। और इसके नॉर्थ की तरफ, यानी कि वेस्ट नॉर्थ की तरफ एड्रियाटिक सी, और साउथ की तरफ आयोनियन सी, दोनों इसकी सीमा को बाउंड करते हैं। तो इसकी सीमा किन देशों से या किन सागरों से या महासागरों से घिरी हुई है? अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, आपको बिल्कुल ये रट लेना चाहिए। इसकी माउंटेन रेंज यहाँ पे सबसे बड़ी कौन सी है? पिंडस माउंटेन रेंज है। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे गहरी खाई कौन सी है ना? सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस तरह के पॉइंट्स आपको इससे निकाल के नोट्स में अपने लिख लेने चाहिए, और उन पे क्वेश्चन फ्रेम होने की 100% संभावना है, ठीक है। तो इसको बहुत तरह से इस न्यूज़ को आपके सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। मान लीजिए कि ऐसे आता है, टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि शासन में एक्टिव प्लेयर का रोल अदा कर रही है। तर्क देकर स्पष्ट कीजिए, या क्या आप इस वाक्य से सहमत हैं तो क्यों, नहीं हैं तो क्यों, ठीक है। 200 शब्दों में या 100 शब्दों में एक्सप्लेन कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेम किया जा सकता है। और इस पर एक जो टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन में एसे के पेपर में आता है, साइंस और टेक्नोलॉजी का एसे, उस पर भी इसको एज ए एग्जाम्पल आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पेपर में भी एक अच्छा एग्जाम्पल आपके लिए हो सकता है। तो इसको आपको अपने दिमाग में बनाए रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।